तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंपलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करेंगे। तो जब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो उसका मतलब होता है कि प्लांट में सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, दो इंडिविजुअल्स एक साथ इन्वॉल्व ना हो। दैट इज़ व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है एपोमिक्सिस, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है जब प्लांट का कोई भी एक पार्ट कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है जिससे वो नए ऑर्गेनिज्म या नए प्लांट को जर्मिनेट या नए प्लांट को फॉर्म कर पाए, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। प्लांट का जो भी पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर पाता है वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाता है, कुछ ऐसे नए स्ट्रक्चर्स बनाता है जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं देखेंगे। सबसे पहला होता है स्टेम। स्टेम काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होती है, जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेम का जो एक मॉडिफिकेशन है वो है रनर। रनर्स क्या होते हैं? रनर्स होते हैं, ये होता है जो लैंड प्लांट्स हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स हैं। सपोज़ करो जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम साइनोडॉन का। साइनोडॉन में क्या होता है? दूब ग्रास, कॉमन ग्रास जो होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सपोज़ करो ये रूट लेवल और शूट लेवल है किसी प्लांट का, तो इसके अंदर क्या होगा? ये शूट पार्ट है, ये रूट पार्ट है। इसमें क्या होगा? शूट में से एक एक्स्ट्रा अलग से साइड बड निकलती है जो ग्रोथ करती है। दीज आर द नोड्स एंड दीज गैपिंग्स आर इंटरनोड्स। ये ग्रोथ आगे बढ़ते 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 जहाँ भी सॉइल के कांटेक्ट में आती है, ये न्यू प्लांट को जर्मिनेट करवा देती है, नया प्लांट बना देती है। तो यहाँ पे स्टेम रीज़न रही नए प्लांट के ग्रोथ की, और इसमें जो ये एक लंबी सी जो स्टेम बन के गई है इसे रनर बोला जाता है। तो रनर्स आर दोज। उसके बाद आते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट्स को हम एक्वेटिक रनर्स भी कह सकते हैं। एक्वेटिक रनर्स का मतलब जो वाटरी प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर रनर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। सपोज़ करो एक एग्जांपल लेते हैं हम इकॉर्निया का। इकॉर्निया में क्या होता है? जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में सेम जो ऊपर हो रहा था वही नीचे होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी नोड्स एंड इंटरनोड्स आर इन बिटवीन टू प्लांट्स, बट इसके अंदर सिर्फ एक इंटरनोड होती है। ये बहुत मेन डिफरेंस है बच्चों, याद रखना है। सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें, मेन एग्जाम्पल है इकॉर्निया का जो टेरर ऑफ बंगाल। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिश के राज में ब्रिटिश ये टेरर ऑफ बंगाल इकॉर्निया को लेके आए थे, और इन्होंने वहाँ पे बंगाल के अंदर इनको बहुत ज़्यादा उगाया था। तो इनकी पत्तियाँ और इनके फूल जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं देखने में, बट ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म होती है। और एक बार ये उगते हैं तो इनकी जर्मिनेशन रेट, इनके उगने की रेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल जो है वो हमारा बहुत मेन पार्ट रहेगा, पॉइंट टू रिमेंबर। उसके बाद आते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स हम सब ने पोटैटोज़ देखे हैं, जब घर पे ज़्यादा टाइम तक पोटैटोज़ रखे रहते हैं, आलू रखे रहते हैं, तो उनमें से छोटी छोटी आइज़ लाइक स्ट्रक्चर उस पर बनने लगते हैं, जो पहले हल्का सा येलोइश होता है फिर ग्रीन होने लगता है। तो उन आइज़ को हम नोड्स, उन जो नोड्स फॉर्मेशन होते हैं उनको आइज़ भी बोल सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को ट्यूबर्स बोलते हैं। यही पार्ट आगे चल के न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे आता है राइजोम। राइजोम क्या स्ट्रक्चर होते हैं? राइजोम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी नोड्स पे पैदा होते हैं। जैसे जिंजर के हम देखते हैं, जिंजर में एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम राइजोम्स बोलते हैं, और ये नए न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर सकते हैं। सेम आगे आता है बल्ब। राइजोम्स जो स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोम स्ट्रक्चर्स भी ट्यूबर्स की तरह होते हैं, बट ये नोड्स जो हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में रिंग शेप में उगती हैं, और इन नोड्स से ही न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। फॉर एग्जांपल जिंजर। ऐसे ही बल्ब होते हैं। बल्ब्स में क्या होता है? ये अनियन में देखने को मिलता है, गार्लिक में देखने को मिलता है। जो अनियंस होती हैं, अनियंस के ऊपर ऐसे ग्रीनिश ये निकलता है, सबने देखा होगा, उसे बल्ब कहते हैं। यही आगे चल के न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। स्टेम के बाद सेकंड आता है रूट। जब हम रूट की बात करते हैं तो रूट, जब रूट से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है तो हम कहते हैं प्रोपोगेशन बाय रूट।
कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, स्वीट पोटैटो जिसे आइपोमिया बटाटास भी कहते हैं साइंटिफिक नेम, रोजवुड जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम सीसम प्लांट कहते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं रूट्स के। रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल बर्ड्स बनाती हैं। रेडिकल बर्ड्स का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं रेडिकल कहाँ होता है, रूट्स के अपर साइड। रेडिकल से ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं जो आगे चल के न्यू प्लांट फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ में क्या होता है, जब लीफ के पास कैपेबिलिटी हो कि वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर पाए तो उसे कहते हैं प्रोपोगेशन बाय लीफ। ये एग्जांपल इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के अलावा यहाँ पे बिगोनोनिया भी हो सकता है एग्जांपल। ये क्या करता है, ये फॉलियर बर्ड्स बनाते हैं। एक पॉइंट टू रिमेंबर थिंग है कि लीव्स वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकती हैं जो थिक और फ्लैशी होती हैं, जिनके पास इतना पार्ट होता है, फूडी मटेरियल होता है कि वो नई स्टेम जो जर्मिनेट होगी उनमें से उनको अच्छी तरह फूड स्टेब्लिश करवा पाए। फॉलियर बर्ड्स बोला जाता है उन बर्ड्स को जिसमें से लीफ निकलती है। लास्ट थिंग है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारा नेचुरली मेथड था। अब कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो आर्टिफिशियल हम कर सकते हैं, जैसे कटिंग में, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन। ये 4 मेथड्स हैं। मेन माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, जब हम टिश्यू लेवल पे जाके किसी चीज़ का प्रोपोगेशन करते हैं, किसी प्लांट का, उसे टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। दैट विल स्टडी फर्दर।